हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले यूज़र से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आज की ये वीडियो जो हमारी है वो है कि आपके जो शूज़ वाइट होते हैं आप उसको किस तरह से वाइट रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके वाइट शूज़ जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और क्विक रेमेडी बताऊंगी और टिप भी समझ लें आप इसको। ये बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने वाइट शूज़ को वाइट ही रख सकते हैं। बहुत से लोगों को ये शौक़ होता है कि उनके जो शूज़ वो बाय करते हैं वो उनको ये होता है कि ये गंदे जल्दी ना हों, और अक्सर लोगों के शूज़ जल्दी गंदे हो जाते हैं क्योंकि वो वाइट होते हैं। तो दोस्तों, वाइट शूज़ को साफ़ करने के लिए एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव टिप मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। जो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे वो है बेकिंग सोडा, और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपने क्या करना है, आपने एक क्लीन बाउल लेना है, देन आपने उसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा को ऐड करने के बाद आपने 1 टेबलस्पून उसमें पानी ऐड करना है। अब आपने बेकिंग सोडा और पानी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे फिर आपने इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 टेबलस्पून ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने एक ब्रश लेना है और उसकी मदद से आपने इस मिक्सचर को अपने वाइट शूज़ पे अप्लाई करना है। वाइट शूज़ पे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आपने इसको लगे रहने देना है। 2 to 4 आवर्स तक आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और जो बाकी का मिक्सचर होगा उसमें आपने अपने शूज़ के लेसेस को उसमें डिप कर देना है, और उसको भी आपने धूप में 2 to 4 आवर्स के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, और अपने लेसेस को भी आपने साफ़ कर लेना है। ये बहुत ही अच्छी और क्विक रेमेडी है। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही अच्छी और क्विक रेमेडी। सो मज़ीद वीडियोस और होम रेमेडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।